हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ट्रेडिंग व्यू के जो डिफरेंट टूल हैं उनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका कैसे इस्तेमाल होता है, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं सब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा आने वाली वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सबको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रिमूव करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। इसको थोड़ा आप इस लेफ्ट साइड में देखो, आप यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट में, आप लेफ्ट साइड में देखोगे इस पॉइंट पे। एक मिनट, आप अगर लेफ्ट साइड में देखोगे, इस पॉइंट पे आप देखोगे, यहाँ पे आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा है, ये टूल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर टूल होता है, या फिर आप कोई भी अब कोई भी ब्रोकर का आप अगर व्यू चार्ट देखते हो तो उसमें आपको सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। टूल ऐसे मतलब सेम टूल रहते हैं। ठीक है, वो सारे ट्रेडिंग व्यू ही होते हैं। जितने भी आप ब्रोकर के अलग अलग चार्ट में देखते हो वो सारे सेम होते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो होते हैं टूल जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, इस टूल के बारे में हम जानेंगे, ये टूल कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिलीट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, चार्ट्स को देखिए, बैंक निफ्टी, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, ये लाइव चार्ट है 50 निफ्टी का। तो चलिए देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है ये वाला क्रॉस। ठीक है, क्रॉस पे। ठीक है, मान लीजिए कि मैं अगर इस टूल का इस्तेमाल करूँ। ठीक है, मेरे को अगर इस टूल का इस्तेमाल करना है, मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, फिर मैंने इस्तेमाल कर लिया इस टूल को मैंने इस्तेमाल किया। तो आप यहाँ पर देखोगे, एक मिनट पहले मैं बता रहा हूँ उस टूल के बारे में। देखिए, जब भी आप यहाँ पे अगर देखोगे, जब भी अपना आप यहाँ पे अपना जो है माउस लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पे छोटा सा एरो दिखाई दे रहा होगा ब्लैक कलर का। उस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रॉस दिखाई दे रहा है, डॉट दिखाई दे रहा है, एरो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं अगर अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा माउस है वो सिलेक्टेड है, किस पे सिलेक्टेड है, वो क्रॉस पे सिलेक्टेड है। ठीक है, जैसे मैं लेके जाऊँगा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो माउस, देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस दिखाई दे रहा है। अगर मैं फिर इस एरो पे क्लिक करूँ और डॉट पे लेकर चलूँ, देखो डॉट आ गया। देखिए डॉट दिखाई दे रहा है ना, ये डॉट सिलेक्टेड हो गया, डॉट सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर आप एरो लेके जा सकते हो, देखिए एरो सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये एक नया शायद फीचर आया ये वाला। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको आपको पॉइंट में दिखाना है, एरो में जो भी सिलेक्ट करूँगा वो आपको दिखाई देगा। डॉट में तो डॉट सिलेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले चलता हूँ हम एरो पे। ये देखिए फाइल डिफ़ॉल्ट होता है, ये सिलेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, जो सबसे पहला अगर हम टूल इस्तेमाल करेंगे ट्रेडिंग व्यू के अंदर, तो ये टूल है ये वाला। ठीक है, आप ट्रेंड लाइन देखोगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन से आपको पता चल रहा है कि ये मार्केट में ट्रेंड लाइन बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है, देखिए ट्रेंड लाइन कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे गया, सबसे पहले देखिएगा आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद एक छोटा सा आपका एरो दिखाई दे रहा होगा ये वाला। ठीक है, देखिए ग्रे कलर में एक एरो दिखाई दे रहा है। इस एरो पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस लाइन में, ये सिर्फ लाइन के बारे में बताएगा। ठीक है, ये सिर्फ लाइन है। आप यहाँ देखोगे ट्रेंड लाइन है, रे है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, मतलब सारे के सारे लाइन है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन का पहले इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखोगे तो इस लाइन को आप अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे लाइन कर रहे हो, एक पॉइंट पे किस एक पहला पॉइंट ये वाला है, दूसरा पॉइंट ये वाला है। ठीक है, आप इसको छोटा कर सकते हो, इसको टच करोगे या फिर इसको ऊपर ले जाओगे या फिर इसको नीचे ले आओगे। ठीक है, क्लिक करोगे, बीच में सेकंड 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 करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे आओगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको अगर ट्रेंड लाइन देखना है तो यहाँ पे देखिए, इस वाले पे मैं यहाँ लेके आऊँगा, एक इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट पे छोड़ूंगा। ठीक है, सपोर्ट। ठीक है, बन गया। आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ को समझोगे। जैसे आपने इस टूल को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे उसका सेटिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि रेड कलर दिखाना है आपको, आपको ब्लैक दिखाना है, ग्रीन दिखाना है। ठीक है, जो भी कलर दिखाना हो तो आप क्या करो, हट गया ना वो चीज़, आप फिर इस पर सिलेक्ट करोगे। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करोगे वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ब्लैक रहने देता हूँ। सेकंड, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो ये लाइन का विड्थ है उसको आप चेंज कर सकते हो। 2 पिक्सल का आ गया, इतना 3rd पिक्सल का आ गया, 4th पिक्सल का आ गया। ठीक है, आप देख लो ये पिक्सल जो है बढ़ गया यहाँ पे, तो मैं इसको 1 पिक्सल ही रहने देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे आप लाइन देख सकते हो, आप डेसेस लाइन ले सकते हो या फिर डॉट लाइन ले सकते हो, ये भी कर सकते हो आप। यहाँ तो लाइन ही रहने देते, सिंपल सा। अब यहाँ पे इसके सेटिंग के बारे में बताया गया। ठीक है, सेटिंग के बारे में बताया गया, लॉक के बारे में बताया गया। जैसे आप इसको लॉक कर दोगे ना, आप इसको ऐसे हिला नहीं पाओगे। अब देखिए इसे यहाँ लॉक का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ क्या करोगे, आप इस पर क्लिक करोगे, आप इसको यहाँ पे मूव कर सकते हो। लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे लॉक कर दोगे तो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद भी मूव नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसको मूव नहीं कर पाओगे। जैसे इस लॉक को खोलोगे, मूव कर लोगे यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, अब इसको हटाने के, मान लीजिए कि ये अगर मेरे पास दिखाई दे रहा है, चलिए एक और लाइन ले लेता हूँ। मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको टच कर लेता हूँ और इस पॉइंट पे मैं दोबारा एक बना लेता हूँ लाइन। ठीक है, बन गया। ठीक है,
बन के आप इसको मूव भी कर सकता हूँ। देखिए बीच में अगर मूव करना, मान लीजिए लाइन को तो ऊपर लेके जाना हो तो उसको बीच में मैं करूँगा सिलेक्ट, या फिर इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। ठीक है, अब ठीक है, उसके डायरेक्शन को चेंज करना है तो इस पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं टच करूँगा, ऊपर लेके चला जाऊँगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इसको इसको मेरे को हटाना हो तो कैसे हटाऊँगा, मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट पे, इस पर दिखाई दे रहा बॉक्स रिमूव, इस पर क्लिक करूँगा, हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रेन लाइन काम कैसे कर रहा है। मान लीजिए कि आपके पास ये वाला एक लाइन है, ये वाला। ठीक है, एक मिनट जरा मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर कि एक ट्रेन लाइन दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रेन लाइन है इसको मैं इस ट्रेन लाइन पे आप देखोगे, देखो ट्रेन लाइन का हो गया। जब भी मार्केट आ रहा है सपोर्ट ले रहा है इस पर, जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो एक ट्रेन लाइन बन गई यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेन लाइन बन गया। चलिए इसको हटा देता हूँ, आपने ये शायद समझ लिया होगा ट्रेन लाइन कैसे काम करता है। ठीक है, अब सेकेंड पे चलता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए ये जो भी लाइन है, ये लाइन दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि आपके पास एक सपोर्ट दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ठीक है एक लाइन दिखाई दे रहा है, आप इसको मूव भी कर सकते हो इस पॉइंट पे। ये एक जैसा ही है, देखिए यहाँ पे जब भी आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखिए एक ऐड डेक्स करके दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे आप करोगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हल्का सा ब्लू कलर में ऐड डेक्स, आप इस पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, आप 1 मिनट, अब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, 1 मिनट, ये शायद काम नहीं कर रहा अभी, 1 मिनट। चलिए अब हाँ देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर्सर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे आओगे, सिलेक्ट करोगे। जैसे मान लीजिए कि आपने बनाए रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर लिखोगे आप रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लिखोगे रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आपने लिखा यहाँ पे, रेजिस्टेंस लिखा। ठीक है, अब जैसे आप इसको मूव करोगे ये भी मूव होगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबका सब ये लाइन ही है। ठीक है, सबके बारे में लाइन है, आप इन्फो लाइन दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसको सिलेक्ट करोगे, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे दोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बताएगा कितना बार्स, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाल पीला आपको दिखाई दे रहा है, एक एक लाइन दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है कि आपने जो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितना टोटल है, टोटल 121 बार से। आपको ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, पाइप टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बार्स। ठीक है, ठीक है, ये डे भी बता देता है। ठीक, कितने दिन का आपने चार्ट देख रहे हो, तो अभी 11 दिन 23 घंटे का चार्ट यहाँ पे आप इस सिलेक्टेड एरिया में देख रहे हो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो आपको बता रहा है सिलेक्टेड एरिया में। ठीक है, पता करना कि मान लीजिए कि आपको पता करना है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट्स के बीच में बता रहा है कि एक इतने बार हैं। ठीक है, मतलब कि इतने लाल जो लाल और हरे आपको दिखाई दे रहे हैं पाइप इतने हैं, ये कितने दिनों का, 11 दिन 23 घंटे के हैं। डिस्टेंस कितना, इतना फिक्सल का डिस्टेंस है। ठीक है, डिग्री भी आपको दिखा रहा है, 44 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, हालांकि ये ज़्यादा उतना इस्तेमाल होता नहीं है, ये उतना इस्तेमाल होने वाला टूल नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे कि आप एक्सटेंड टूल देख सकते हो, एक्सटेंड टूल आप देख सकते हो, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी घुमा सकते हो। ठीक है, ऐसे घुमा सकते हो इस पॉइंट पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा घूम जाएगा, ये पूरा पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इस लाइन पे आता हूँ और अभी एंगल को देखोगे आप, जैसे इस पर क्लिक करोगे एंड इस पर क्लिक करोगे आप, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, एंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको एंगल दिखाई दे रहा है। आप जैसे इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओगे, आप यहाँ पे लेकर आओगे इस पॉइंट को। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे लेकर आओगे इस पॉइंट पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंगल दिखाई दे देगा। इस एंगल इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये ट्रेन लाइन है। ठीक है, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन आता है। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करोगे, मान लो कि आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कराना है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट, इसके बीच में एक रेंज बन गया, तो इसका इस्तेमाल होता है हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब इसको आता है हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे क्या होता है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे शिफ्ट टच करोगे तो ये वाला यहाँ तक जाएगा, वो उसके लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा, वो सिर्फ राइट साइड में जाएगा, यानी कि वो सिर्फ इस साइड में काम करेगा। इस साइड में, जब इस साइड में, वो इस साइड में काम नहीं करेगा जब हॉरिजॉन्टल रे का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा हॉरिजॉन्टल रे। ठीक है, तो चलिए मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ दो चीज़ें, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करोगे, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दोनों साइड, एक उस लेफ्ट में एक राइट में एक सीधी लाइन बन गया। ठीक है, इनडिफिनिट लाइन बन गया। लेकिन जब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे लेते हो, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे लेने के बाद क्या करोगे, आप सिर्फ यहाँ पे लेना चाहते हो कि मेरे को चाहिए सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको सिर्फ यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो इस साइड में जाएगा। ये होता है दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आता है डिलीट। आप जैसे आप नीचे आओगे तो उसको स्क्रॉल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डिलीट। ठीक है, अब जैसे डिलीट पे यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है, जैसे इस पर क्लिक करोगे
यहाँ 3 ऑप्शन आ रहा है आपके पास, एक आता है ड्राइंग, एक आता है इंडिकेटर। देखिए जो भी चीज़ें हम चार्ट पे करते हैं ना, जो भी हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, इस टूल का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास अभी 4 ड्राइंग है, एक पहला, 1 2 3 4 ड्राइंग है, ठीक है। अब मैं अगर एक बार और ले लूँ यहाँ पे, एक और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे ले रहा हूँ। अब कितना हो गया मेरे पास? 5, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप दिखाई दे रहा है 5 ड्राइंग हो गया। अब इस पाँचों को रिमूव कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ठीक, एक और चीज़ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला फेवरेट टूल इंडिकेटर कैटन। आप जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बैक करोगे, आपको एक इंडिकेटर का टूल दिखाई देगा यहाँ पे, ये वाला। एक मिनट, हाँ यहाँ पे एक इंडिकेटर ले सकते हो आप, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर, जैसे कि मैं अगर इंडिकेटर लेता हूँ तो सबसे एक EMA फेमस इंडिकेटर है, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा होगा ब्लू लाइन, ठीक है। ब्लू लाइन ये इंडिकेटर होता है। जैसे मैं यहाँ पे बक्से पे आऊँगा, इस बक्से को रिमूव, जो डिलीट का बटन है इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए आपको रिमूव 1 इंडिकेटर, यानी कि एक इंडिकेटर लगा गया यहाँ पे। आप उसको जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे पास, मैंने यहाँ पे ये लिया, मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया इस पॉइंट के लगभग में, ठीक है। फिर मैंने एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करा, ठीक है। मैंने ले लिया पिविट पॉइंट, ठीक है। पिविट पॉइंट पे एक अच्छा खासा इंडिकेटर है, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाने में काम आता है, ठीक है। एक मिनट, ये वाला नहीं, ये वाला तो मैंने दूसरा ले लिया, तो मान लीजिए कि ये वाला ही ले लिया। ये वाला मैं अगर इसको, देखिए आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ से ना हटा के यहाँ से भी इंडिकेटर, जब भी आप इंडिकेटर पे जाओगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बक्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला रिमूव बटन, इस पर क्लिक करोगे वो हट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिविट पॉइंट। पिविट पॉइंट आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड, इस पर क्लिक करोगे आप, ठीक है। पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करोगे ना, तो देखो आपको यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या, आपके पास क्या, एक पास एक ड्राइंग है, एक इंडिकेटर है। आप इंडिकेटर में जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, देखिए दोनों हट गया। जैसे आप इस पर लेके जाओगे यहाँ पे, आप देख रहे हो रिमूव ड्राइंग एंड इंडिकेटर, अभी तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये वीडियो में तो आपको हमने बताया लाइन के बारे में, ठीक है, लाइन के बारे में बता दिया है, ठीक है। अब आप अगर देखोगे यहाँ पर, देखो और चीज़ देख लो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर देखो टाइम फ्रेम दिखा रहा है, टाइम फ्रेम दिखा रहा है 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ठीक है। आप जैसे इस एरो पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर देखिए आपको इतने का दिखाई देगा। आप अगर मंथ चाहते हो तो मंथ पे क्लिक कर देना। अगर आप मान लीजिए 12 मंथ का, 1 साल का देखना चाहते हो, इस पर क्लिक करोगे तो आपको चार्ट, 1 साल का चार्ट दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये तो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कैंडल, ये आपको कैंडल दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई, पीला, इसको कैंडल कहते हैं। आप कैंडल के बदले यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप देखो हेलो कैंडल ले सकते हो, देखिए इसमें आपको हेलो कैंडल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप हेलो कैंडल देखोगे, जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना कैंडल, उसमें आपको दिखाई क्या देगा, आपको सिर्फ बॉर्डर दिखाई देगा, उसका बैकग्राउंड दिखाई नहीं देगा, उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। यहाँ पे तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो, आप वॉल्यूम कैंडल ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि अभी प्रीमियम में देता है ये फीचर ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ठीक है। आप लाइन भी ले सकते हो, देखो लाइन बना देता है यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है कैंडल ही इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बाई डिफ़ॉल्ट कैंडल ही रखो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने इतना ही जाना, तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको क्या समझ में नहीं आया वो ज़रूर बताएं, और आप किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करें, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है